अच्छा तो मैचिंग स्टेज के अंदर देयर आर डिफरेंट मैट्रिसेस टू नो कि हमारी जो स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस वो कैसे मैच करती हैं अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के साथ। मैचिंग स्टेज को हमने पिछले सेशन में देखा, यहीं से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। टोज मैट्रिक्स को हम इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर कवर करेंगे, बीसीजी मैट्रिक्स को और आईई को। हमारे स्कोप के अंदर ये तीन मैट्रिक्स फॉल करते हैं, और जब हम इन तीन मैट्रिसेस को भी बना लेंगे, हम डिफरेंट वेज को एक्सप्लोर कर लेंगे या रिजल्टेंट स्ट्रेटजीज बना लेंगे, तो डिसीजन स्टेज जो कि स्टेज 3 है वो हमें बताएगी कि हमें कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, कौन सी रिजल्टेंट स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो उस मैट्रिक्स को अगर हम थोड़ा सा स्टडी करना स्टार्ट करें जो कि मैचिंग स्टेज के अंडर फॉल करती है, ये बेसिकली स्वॉट का ऑपोजिट है। स्वॉट जैसे है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, तो ये चारों चीजें वही हैं। लेकिन स्वॉट और टोज में फर्क है। स्वॉट आपको जस्ट लिस्ट डाउन या आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटी क्या है, मेरी थ्रेट्स क्या है। टोज मैट्रिक्स में ना सिर्फ हम आइडेंटिफाई करते हैं बल्कि हम रिजल्टेंट स्ट्रेटजीज भी बनाते हैं। ठीक है, कि कौन सी स्ट्रेंथ को पकड़ के हम किस अपॉर्चुनिटी के साथ मैच करें तो हमारा एक बेस्ट कॉम्बिनेशन, बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजी बन सकती है। ठीक है, तो ये इट इज वन स्टेप अहेड देन योर स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, तो अभी हम इसको बनाना सीखते हैं। जैसे टोज मैट्रिक्स में चार चीजें हमें रिक्वायर्ड है, आपको वही बात है, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। टोज मैट्रिक्स की जो रिजल्टेंट आउटकम है वो चार तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं: एस ओ स्ट्रेटजीज, डब्ल्यू ओ स्ट्रेटजीज, एस टी स्ट्रेटजीज एंड डब्ल्यू टी स्ट्रेटजीज। ठीक है, ये चार स्ट्रेटजीज बनती हैं टोज मैट्रिक्स पे जब हम वर्किंग करते हैं। स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी स्ट्रेटजी से क्या मुराद है कि अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाते हुए, जाहिर सी बात है, स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज करते हुए अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना। वीकनेस अपॉर्चुनिटीज डब्ल्यू स्ट्रेटजीज क्या है कि हमने अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाते हुए अपनी वीकनेसेस को इंप्रूव करना है या रिड्यूस करना है। स्ट्रेंथ और थ्रेट एस टी स्ट्रेटजीज क्या कहती हैं कि आप स्ट्रेंथ का फायदा उठाओ और अपने थ्रेट्स को ओवरकम कर लो, रिड्यूस कर लो। जबकि डब्ल्यू टी ये थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि इसमें दोनों हमारी नेगेटिव साइड्स होती हैं, लेकिन अगेन इसमें हम थ्रेट्स को अवॉइड करते हैं या उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और वीकनेस को हम इंप्रूव करते हैं या रिड्यूस करते हैं। ये चार स्ट्रेटजीज हमारी आउटकम है टोज मैट्रिक्स की। टोज बनाते कैसे हैं, इनकी आगे डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि एसओ से क्या मुराद है, एस टी से क्या मुराद है, डब्ल्यू ओ से क्या मुराद है, डब्ल्यू टी से क्या मुराद है। टोज मैट्रिक्स बनाने का ये टेम्पलेट है, फॉर्मेट है। जैसे अगर आपको याद हो तो हमने ईएफई मैट्रिक्स बनाया, उसका अपना एक टेम्पलेट था। आईएफई मैट्रिक्स बनाया, उसका अपना एक फॉर्मेट था। सीपीएम का अपना एक मैट्रिक्स था। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स जब हमने बनाया मिशन स्टेटमेंट का, तो उसका अपना एक मैट्रिक्स था। टोज मैट्रिक्स का ये एक टेम्पलेट है और हम इसी टेम्पलेट को फॉलो करते हैं, जिसके अंदर आप, अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाए, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स को लिस्ट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इसी पर्टिकुलर फॉर्मेट के मुताबिक यहाँ पे स्ट्रेंथ्स आ जाएंगी, यहाँ पे वीकनेसेस आ जाएंगी, यहाँ अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी और यहाँ थ्रेट्स आ जाएंगे। इस पर्टिकुलर बॉक्स को आप बिल्कुल खाली छोड़ दें, यानी कि 9 बॉक्सेस बन गए हमारे, ये बॉक्स बिल्कुल आप खाली छोड़ दें। अब स्ट्रेटजीज बनेंगी कैसे, यहाँ से जाहिर सी बात है, जो इन फैक्टर्स को देखते हुए इन अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैस्प करने की कोशिश करेंगे, वो एसओ स्ट्रेटजीज हम यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेंगे। इसी तरह वीकनेसेस को हमने इंप्रूव करना है और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैस्प करना है, तो डब्ल्यू स्ट्रेटजीज इस बॉक्स में आ जाएंगी। स्ट्रेंथ्स को फायदा उठाते हुए थ्रेट्स को अवॉइड करना या रिड्यूस करना या थ्रेट्स को हैंडल करना, वो आपकी एसटी स्ट्रेटजीज आ जाएंगी। और इसी तरह वीकनेसेस आपकी एक तरफ है, थ्रेट्स आपकी एक तरफ है, तो वो डब्ल्यू टी स्ट्रेटजीज बन जाएंगी। ठीक है, एक और चीज जिसमें इस जो अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, अब देखें, एक कंपनी है, आपने उसकी लेट्स सपोज इंटरनल असेसमेंट भी कर ली और एक्सटर्नल भी, यानी कि आपने पेस्टल एनालिसिस भी किया, पोर्टर भी किया, और आपने इसी तरह एक्सटर्नल ऑडिट करके आपने अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स को आइडेंटिफाई किया, और इसी तरह आपने आरबीवी को देखा, आपने फंक्शनल फोर्सेस को देखा, इंटरनल असेसमेंट की, तो यू केम अप विद कि ये हमारी स्ट्रेंथ्स और ये वीकनेसेस हैं। आपने जब यहाँ पे स्ट्रेंथ्स को लिस्ट डाउन करना है, वीकनेसेस को लिस्ट डाउन करना है, अपॉर्चुनिटीज को लिस्ट डाउन करना है और थ्रेट्स को लिस्ट डाउन करना है, तो आपने उनको नंबरिंग देनी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो, अब हमारे पास यहाँ पे 10 अगर स्ट्रेंथ्स हैं, 5 वीकनेसेस हैं, 5 अपॉर्चुनिटीज हैं और लेट्स सपोज 10 थ्रेट्स हैं। अब इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी हर स्ट्रेंथ हर अपॉर्चुनिटी के साथ मैच हो जाए। ठीक है, हमें कुछ कुछ ऐसी स्ट्रेंथ का हम फायदा उठाएंगे जो अपॉर्चुनिटी के करीब होगी, उनका परफेक्ट मैच बनाना है हमने, उनका बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाना है। तो नंबरिंग जब होगी तो आसानी हो जाएगी कि मिसाल के तौर पे S3 का
O5 के साथ एक बेस्ट सुटेबल कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रिजल्टेंट स्ट्रेटजी S3O5, ये एक स्ट्रेटजी है कि S3 यानी कि तीसरी स्ट्रेंथ का फायदा उठाते हुए हम O5 का जो कह लो अपॉर्चुनिटी है उसको हम ग्रैस्प कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जब वीकनेसेस होंगी तो नंबरिंग होगी, यहाँ पे भी नंबरिंग होगी, तो हमें WO स्ट्रेटजीज बनाने में थोड़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो आपने नंबरिंग पहले करनी है, बुलेट्स नहीं डालने। बुलेट से वही बात है कि आप यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि किसको आप किसके साथ मैच कर रहे हो, लेकिन नंबरिंग होगी, कोडिंग होगी, तो आपके लिए आसानी होगी ये ट्रेस आउट करने में कि किस स्ट्रेंथ को किस अपॉर्चुनिटी के साथ, किस वीकनेस को किस अपॉर्चुनिटी के साथ, किस स्ट्रेंथ को किस थ्रेट के साथ और किस वीकनेस को किस थ्रेट के साथ मैच किया गया, ठीक है। इसी बॉक्स को मैं नेक्स्ट स्लाइड में ये आगे उसकी वही बात है डेफिनेशन लिखी हुई है कि एसओ स्ट्रेटजी से मुराद क्या है कि जब हम स्ट्रेंथ्स का फायदा उठाते हैं और अपॉर्चुनिटीज को हम ग्रैस्प करते हैं। डब्ल्यू स्ट्रेटजीज क्या है कि जब हम वीकनेसेस को रिड्यूस या इंप्रूव करते हैं बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। एस टी क्या है, जब हम स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करते हुए अपने थ्रेट्स को अवॉइड करते हैं। और डब्ल्यू टी स्ट्रेटजीज बेसिकली बताती हैं कि जब आपने वीकनेसेस को मिनिमाइज करना है और थ्रेट्स को अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये हमारा एज पर टेम्पलेट जो फॉर्मेट है उसके मुताबिक आ रहा है। अब ये हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये लेट्स सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हमने इंटरनल असेसमेंट भी की और हमने एक्सटर्नल असेसमेंट भी की, ठीक है। इंटरनल ऑडिट करने के बाद केम अप विद वर्किंग डेट कि ये जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो उनकी बड़ी तगड़ी है, ठीक है। उनके पास रिटेन अर्निंग्स हैं, रिजर्व्स में पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। फाइनेंशियली बड़े वो ठीक जा रहे हैं। इसी तरह लेट्स सपोज उनका जो R&D डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मतलब आए दिन वो क्रिएटिविटी, इनोवेशन, नई प्रोडक्ट्स, नए फ्लेवर्स, नई इसी तरह टेस्ट वगैरह लॉन्च करते रहते हैं। जो हमने तीसरी स्ट्रेंथ को लिस्ट डाउन किया वो है डाइवर्स प्रोडक्ट लाइन। मिसाल के तौर पे कि वो बिजनेस जो है उसकी जो प्रोडक्ट लाइन है वो बड़ी वसी है। मतलब वो उनके पास फॉर एग्जांपल कोला प्रोडक्ट्स भी हैं, नॉन कोला प्रोडक्ट्स भी हैं, स्नैक्स में भी डील कर रहे हैं वो, ठीक है। इसी तरह बिस्किट्स में भी लेट्स सपोज डील कर रहे हैं, वो कोल्ड ड्रिंक्स में भी डील कर रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि उनका एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स उनकी ज्यादा है। जैसे अब रिफा की अगर हम एग्जांपल करें तो फॉर एग्जांपल कि ये बीए भी कराते हैं, बीएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फिर एमएस है, फिर इसी तरह मेडिकल है, साइकोलॉजी है, मीडिया है, ठीक है। तो प्रोडक्ट लाइन से मुराद कि डाइवर्स प्रोडक्ट लाइन यानी कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर करते हैं। इसी के साथ अगर हमने उनकी इंटरनल असेसमेंट की, हमने आरबीवी को देखा और हमने इनकी इंटरनल फंक्शनल फोर्सेस को देखा, तो वी केम अप विद द सॉल्यूशन दैट, या हमें ये पता चला कि अच्छा, तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि लेट्स सपोज हमने वही बात है कि आरबीवी किया, उसकी इंटरनल असेसमेंट की, फंक्शनल डिपार्टमेंट्स को देखा, तो ये स्ट्रेंथ्स हमने लिस्ट डाउन कर ली। देन देयर कम्स के हमने वीकनेसेस भी इसी तरह कुछ आइडेंटिफाई की कि फॉर एग्जांपल उनकी जो कोला प्रोडक्ट्स हैं उसकी जो सेल है वो बड़ी कम जा रही है, ठीक है। वो रेवेन्यूज वहां से नहीं उनको जनरेट हो पा रहे। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस लेट्स सपोज बहुत ज्यादा हाई हैं, तो ऑब्वियसली कॉस्ट है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो दे हैव एन ऑप्शन कि यार वो किसी और जगह पे मार्केट डेवलपमेंट कर लें, कि किसी और जगह पे अपनी ब्रांच या ऑफिस या सेटअप खोल लें। इसी तरह अगर वो न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, नॉन कोला प्रोडक्ट्स, वो उनके पास एक ब्राइट ऑप्शन है। फिर देन देयर कम्स मर्जर्स है कि वो किसी और कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर लें, पार्टनरशिप कर लें, ठीक है। तो जैसे एक एक 11 हो जाते हैं, तो इसी तरह वो उनके पास एक ये भी ऑप्शन है। देन देयर इज अनदर अपॉर्चुनिटी कि वो अगर हेल्थ से रिलेटेड सेमिनार्स कंडक्ट करें, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा पिछले दिनों र्यूमर्स कह रहे हैं ये जो हेल्थ इफेक्ट्स हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीने से सेहत डाउन होती है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों के हवाले से वो एक अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं। ये एक उनके पास बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर इसी तरह थ्रेट्स की तरफ हम आए तो जैसे हेल्थ इश्यूज हैं, कंपेटिटर्स हैं जो आपकी बेवरेज कंपनी के, जाहिर सी बात है, लेट्स सपोज अगर हम एज्यूम करें कि गोरमे है तो आपके पास पेप्सी है, नेक्स्ट कोला है, कोका कोला है, ठीक है। डिफरेंट ब्रांड्स हैं, टैक्सेस हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है, ठीक है। तो इन फैक्टर्स को जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो अब हमने बेस्ट पॉसिबल कम्बिनेशन बनाना है कि मैं किस स्ट्रेंथ का फायदा उठाते हुए किस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह आपकी एक स्ट्रेंथ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज के साथ भी मिक्स मैच हो सकती है। कि फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे पहली स्ट्रेटजी रिजल्टेंट स्ट्रेटजीज बनाए एसओ कि फाइनेंशियल पोजीशन अगर किसी कंपनी की तगड़ी है
तो ऑब्वियसली उसके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस खुल सकते हैं, तो कहीं नई जगह पे सेटअप भी खोल सकती है, वो नॉन कोला प्रोडक्ट्स की तरफ भी मूव कर सकती है, क्योंकि उनके पास एक अच्छे भली वो इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगेन ये स्टैंड अलोन शायद काम ना करे, इस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ के लिए उनको और भी बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी, जैसे टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट है, फिर इसी तरह आपका जो R&D डिपार्टमेंट का तगड़ा होना, ठीक है, आपकी जो टीम की एक्सपर्टीज है, ठीक है, उस नॉन कोला प्रोडक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन के लिए, वो चीजें भी मैटर करेंगी। सिर्फ पैसे का हो जाना या खाली स्किल्स का होना ये मैटर नहीं करता, और भी बहुत सारे फैक्टर्स आपके मैटर कर रहे होते हैं। तो हम वही बात है कि बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि किस स्ट्रेंथ का फायदा उठाते हुए मैं किस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प कर सकता हूँ, by taking the support of some other strengths or by some other factors as well। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट स्ट्रेटजी हमारी ये बन सकती है कि हम S1O1 कर लें। If the company has a good financial position, then obviously they can set up a new branch in any other area। ये एक उनके पास अच्छा ऑप्शन है। जैसे HBL को देखो, रिफाक की आप एग्जांपल ले लो, ठीक है, आपके पास इसी तरह आप इवन ये जो कैश एंड कैरी है, मदीना कैश एंड कैरी, पंजाब कैश एंड कैरी, ठीक है, आपको हर ऑलमोस्ट अब बिजनेस का उसकी कोई ना कोई ब्रांच और किसी एरिया में भी नजर आती है। द रीजन इज कि मार्केट डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को वो इंगेज करें, ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हों, ठीक है, और उनके रेवेन्यूज और जो प्रॉफिट्स हैं वो मैक्सिमाइज हों। इसी तरह अगर हम अल्लाह हाफिज़ इसी तरह अगर हम और इनके स्ट्रेंथ्स को देखें और अपॉर्चुनिटीज को मैच करें, तो ये मैंने आगे कुछ स्ट्रेटजीज बनाई भी हुई हैं। जैसे S1O4, कि अगर कंपनी की तगड़ी पोजीशन है तो ऑब्वियसली वो उस पैसे का फायदा उठाते हुए हेल्थ सेमिनार्स भी कंडक्ट करा सकती है। उससे क्या होगा, जिन लोगों के माइंड में एक नेगेटिव इमेज बना हुआ है कि नहीं यार ये तो हेल्थ पे इफेक्ट आ रही है, तो वो आपके दोबारा आपकी प्रोडक्ट्स लेना शुरू कर देंगे। ये भी एक बड़ा अच्छा पॉसिबल वे है। अगर हम S2O2 की बात करें, ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है कि हम स्ट्रॉन्ग R&D का फायदा उठाते हुए न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट शुरू कर दें, नॉन कोला प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अब देखें हमारा R&D का बेस्ट यूटिलाइज ऐसे हो सकता है कि हम उससे काम लें और हम उसको नॉन कोला प्रोडक्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें, क्योंकि उनकी रिसर्च की स्किल्स ऑलरेडी अच्छी हैं, डेवलपमेंट में वो ऑलरेडी ठीक है, क्रिएटिविटी इनोवेशन वो ऑलरेडी करते हैं। अगर उनको रिसोर्सेज हम रिक्वायर्ड हैं तो वो दे के हम उनको नॉन कोला प्रोडक्ट्स की तरफ भी मूव कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि कंपनी की अगेन जो प्रोडक्ट लाइन है वो मजीद बेहतर हो जाएगी। अगेन अगर हम S3O3 की बात करें, तो अगर आपके पास डाइवर्स प्रोडक्ट लाइन है तो आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपके पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा ऑफर करते हो, नंबर ऑफ सर्विसेज आप ज्यादा ऑफर करते हो, तो हर बिजनेस कोशिश यही करेगा जो आपकी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है कि वो देयर इज अपॉर्चुनिटी कि वो आपके साथ मर्ज भी कर सकते हैं, कोलैबोरेट भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है यार इनके पास प्रोडक्ट लाइन बहुत बड़ी है, तो क्यों ना हम इनके साथ मर्ज कर लें। तो अगर आपको कहीं से ग्रीन सिग्नल मिल रहे हैं, कहीं से आपको पार्टनरशिप की वही बात है फिजा पैदा हो रही है, तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, वो भी आप एक रिजल्टेंट स्ट्रेटजी बना सकते हो। अभी हम इनमें से इंप्लीमेंट कोई भी नहीं कर रहे, हम जस्ट वेस्ट आउट निकाल रहे हैं कि कौन कौन सा मेरे पास एक रास्ता है किदारे के पास। जाहिर सी बात है जो रास्ते उसको बेस्ट सुटेबल लगेंगे, कीपिंग इन माइंड देयर ओन बजट, कीपिंग इन माइंड देयर ओन रिसोर्सेज, कीपिंग इन माइंड द टाइम फ्रेम, ठीक है, उसकी फिर फिजिबिलिटी, वो जाहिर सी बात है उस चीज को परस्यू करेंगे। अगर हम WO की तरफ मूव करें, तो जैसे कुछ स्ट्रेटजीज मैंने बनाई हुई आप लोगों के लिए। W1O2, अगर लेट्स सपोज आपकी कोला प्रोडक्ट्स की सेल कम जा रही है, तो देखो उस पर जाहिर सी बात हमें नुकसान हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो सेल्स उसकी बहुत कम जा रही है, रेवेन्यूज नहीं हो रहे हमें। हम ये कर सकते हैं उससे पैसा थोड़ा सा बचा के हम नॉन कोला प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। एक छोटी सी कॉमन सी एग्जांपल दूंगा। लेट्स सपोज मेरी बेकरी है या मैं रमजान में फॉर एग्जांपल समोसे पकौड़े और जलेबी लगाता हूँ, मेरे समोसे नहीं लोगों को पसंद, तो देखो आइडियल सोल्यूशन यही है कि मैं पहले तो समोसों पे काम करूं, अगर समोसे नहीं मेरे बिक रहे तो मैं पकौड़ों और जलेबी के ऊपर फोकस रखूं। तो ये बेसिकली वो स्ट्रेटेजी है कि मेरी कोला प्रोडक्ट्स नहीं चल रही, सेल्स कम हो रही है, रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहे, तो मैं नॉन कोला के ऊपर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दूं। ठीक है, तो ये काम हमारी स्ट्रेटेजी बन गई। एक जो हो सकती है कि W2O4 हो सकती है आपकी, जैसे कि आपके एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस बड़े हाई हैं, ठीक है, आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो अपने एडवर्टीजमेंट पे, हमने बजट देखा तो इस पे बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है, तो हम उससे थोड़ा सा पैसा बचा के, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा हाई है, तो क्यों ना हम हेल्थ सेमिनार्स के ऊपर थोड़ा सा पैसा लगाने लग जाएं। उससे होगा क्या कि हम जो लोगों के माइंड में एक नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ है, ये एक नेगेटिव परसेप्शन है कि यार ये तो हेल्थ पे अफेक्ट करती हैं कोल्ड ड्रिंक्स, तो उसको भी टू सम एक्सटेंट कैटर करने में वो
हो जाएंगे, मतलब हम अचीव कर लेंगे वो अपना टास्क। ठीक है, लोगों का जो माइंड है वो क्लियर हो जाएगा अबाउट अवर प्रोडक्ट, टेस्ट, क्वालिटी और ये वो। और प्लस हम अपना उधर से जो पैसा एक किस्म का अननेसेसरी इन्वेस्ट हो रहा था, ठीक है, या बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा था, तो वहां से हम थोड़ा सा हाथ रोक सकते हैं। ठीक है, ये हमारी होगी WO स्ट्रेटजीज। ST स्ट्रेटजीज की तरफ अगर हम मूव करें तो अगेन यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमें स्ट्रेंथ का फायदा उठाना है और अपने थ्रेट्स को हैंडल करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि थ्रेट्स आपको किसी भी तरह डैमेज कर सकते हैं, आपकी कंपनी के ऊपर एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे फाइनेंशियल पोजीशन अगर हमारी तगड़ी है, तो हम जाहिर सी बात है जो एक हमारी प्रोडक्ट के बारे में र्यूमर्स फैले हुए हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, तो हम उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा सा पैसा उधर से निकाल के अगर कंपेन्स चलाने लग जाएं। अगर आपको याद हो तो लेस के बारे में जो र्यूमर्स फैले थे, उन्होंने बिल्कुल S1 और T1 स्ट्रेटजी को ऑप्ट किया था हमारे मुताबिक। आई डोंट नो कि उन्होंने फाइनेंशियल पोजीशन को S1 कहा हुआ था या कौन सा कहा हुआ था, ठीक है, लेकिन सिर्फ उसकी अगर लॉजिक या रैशनल समझे हम, तो उन्होंने फाइनेंशियल पोजीशन का इस्तेमाल किया। और जो उनके लेस के ऊपर एक र्यूमर्स फैले हुए थे कि नहीं ये तो हराम प्रोडक्ट्स इसके अंदर मिली हुई इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं जिससे ये चीज बनती है, तो उन्होंने इसको कैटर किया और दे केम अप विद ए स्ट्रॉन्ग रिप्लाई। ठीक है, अभी दोबारा उनकी सेल्स अच्छी खासी है। ठीक है, तो इसी तरह वो फंक्शनल पोजीशन से कंपेटिटर्स को भी बीट कर सकते हैं, टैक्सेस को भी पे कर सकते हैं। तो ये तो S1 आपका T3 तीनों के साथ फिट इन हो सकता है। फिर इसी तरह आप डाइवर्स प्रोडक्ट लाइन है, तो आप उससे जाहिर सी बात है उसको यूटिलाइज करते हुए कंपेटिटर्स को भी बीट कर सकते हो। ठीक है, उससे क्या होगा कि अगर आप नंबर ऑफ सर्विसेज दे रहे हो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दे रहे हो, अगर कंपेटिटर कम दे रहा है तो आपके पास एक यूनिक एडवांटेज आ सकता है। ठीक है, आप उसकी मार्केटिंग थोड़ी बहुत कर सकते हो, उसको पिच कर सकते हो, ताकि आपको एक यूनिक सेलिंग पॉइंट मिले, आपको एक कंपेटिटिव एडवांटेज मिले। जो लास्ट स्ट्रेटजीज है हमारे पास, वो है WT स्ट्रेटजीज। WT स्ट्रेटजीज बेसिकली क्या है कि आपने वीकनेसेस को इंप्रूव करना है, थ्रेट्स को रिड्यूस या अवॉइड करना है। ठीक है, अब अगेन इसमें मैं अगेन लेस की एग्जांपल लूंगा। लेस वालों ने S1 T1 तो की एज पर आवर डाटा, लेकिन उन्होंने साथ ही W2 और T1 को भी देखा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस वर हाई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उसकी एक प्रमोशन पे तो पैसा लगा रहे थे, लेकिन जो उसके हराम इंग्रेडिएंट्स के बारे में जो एक र्यूमर था उसको उन्होंने एड्रेस नहीं किया। ठीक है, उन्होंने बाकायदा तौर पे क्या किया कि बाकी एड्स बनाना थोड़ी देर छोड़े, एक उस पर्सनैलिटी को लेके आए, मरहूम जुनैद जमशेद को, जो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करें, जिनकी जाहिर सी बात है एक पर्सनैलिटी हम सब के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। उन्होंने उसको बीच में लाया एज अ ब्रांड इंडोर्समेंट कह लें, ठीक है, पर्सनैलिटी इंडोर्समेंट सॉरी, सेलिब्रिटी। तो उसका एक जाहिर सी बात है एक इमेज बना हुआ था कि ये इंडिविजुअल बड़ा अच्छा है। ठीक है, उसकी एक जर्नी थी जो कि म्यूजिक इंडस्ट्री से टोटली इस्लामिक वर्ल्ड की तरफ मूव किया। ठीक है, तो उन्होंने इसको कैश किया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बाकी एड्स को कम फोकस करके उधर से पैसा बचा के उन्होंने जो हेल्थ इश्यूज और जो र्यूमर्स के बारे में एक कैंपेन चली हुई थी, ठीक है, उसको उन्होंने एड्रेस किया। तो दे एक्चुअली अप्लाइड W2T1 स्ट्रेटजी। अगर उन्होंने T1 र्यूमर्स को बोला हुआ और अगर W में 2 को अगर उन्होंने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस लिखा हुआ, लेकिन अगर हम इसकी रैशनल समझें तो यही लॉजिक थी उसके पीछे। तो कहने का मकसद ये है कि हम स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स को जब लिस्ट डाउन करते हैं तो हम उनके बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि किस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ का मैं फायदा उठा के किस अपॉर्चुनिटी को मैं बहुत ज्यादा ग्रैस्प कर सकता हूँ। एक जैसे पर्सनल लाइफ से अगर मैं एग्जांपल दूं, एक इंडिविजुअल है, वो एक्सट्रोवर्ट है, उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, और उसके पास एक अपॉर्चुनिटी ये है कि यार अगर लेट्स सपोज उसका GP थोड़ा सा नीचे भी जा रहा है या उसकी जो ग्रेडिंग है पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वो नीचे जा रही है, उसको पता है 20 नंबर की आगे प्रेजेंटेशन है, तो देखो वो अपनी कौन सी स्ट्रेंथ, ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस का सहारा लेते हुए, कम्युनिकेशन स्किल्स का सहारा लेते हुए वो अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प कर सकता है। ठीक है, इसी तरह जैसे कि इंडिविजुअल के अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ्स होती हैं, वीकनेसेस होती हैं, कुछ उसके पास अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स होती हैं, तो वो क्या कर रहा होता है कि अपने बेस्ट स्ट्रेंथ का बेस्ट अपॉर्चुनिटी के साथ मैच कर रहा होता है। इसी तरह कंपनीज भी बेस्ट कॉम्बिनेशंस बना रही होती हैं ताकि वो लॉन्गर रन में सरवाइव कर सकें और ग्रो कर सकें। तो दिस इज ऑल अबाउट द टोस मैट्रिक्स। व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप लोगों ने इसी तरह जिस जिस कंपनी के ऊपर आप लोगों ने पहले IEFE, EFE, CPM मैट्रिक्स किए हैं, आपने इसी तरह कुछ उनकी शॉर्ट तो ऑलरेडी आपने किया हुआ है, आपने लिस्ट डाउन कर लेनी है उनकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, और रिजल्टेंट स्ट्रेटजीज आपने बनानी है SOWOSTWT विद प्रॉपर लॉजिक एंड रैशनल। और बाकी ये कि जो आपकी लास्ट टाइम की एक एक्टिविटी थी कि आप लोगों ने स्ट्रेटजीज के ऊपर एक क्विज है,
ठीक है। तो अब क्विज और आपका ये जो टोज मैट्रिक्स है, दो एक्टिविटीज हैं जिसके ऊपर आपका एक किस्म का ऑनलाइन वाइवा होगा नेक्स्ट सैटरडे की क्लास में। हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, नई चीज समझ आई हुई, यू कैन सिंपली ड्रॉप अ मैसेज टू मी। मैं ऑब्वियसली आपको फिर उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर दूंगा। खुश रहें, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।